Hello everyone, myself Professor Sajid Bhatti, Reliable Classes. So today we'll discuss July 2025 Maths 1 question paper, and in this section I will solve only question number 1A, then B, then C, and every section, every video we update. पहले एक बात सुन लो बच्चा, जो अभी भी पढ़ाई स्टार्ट नहीं किया उनके लिए खास है, उनको क्या क्या करना है पास होने के लिए। सुनो, अच्छी तरह सुनना। नंबर 1, चैप्टर नंबर 1 लॉजिक। लॉजिक में ट्रुथ टेबल, कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापॉजिटिव, वेन डायग्राम एंड निगेशन, ये चार जो टाइप है ये सबको करने हैं, सबको। आई रिपीट, ट्रुथ टेबल, वो एक तो है ना कंस्ट्रक्ट ट्रुथ टेबल, पहला वो उसमें था। फिर दूसरा क्या, क्या टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्टिजेंसी, वो वाला पार्ट। और तीसरा वाला इक्विवेलेंट प्रूफ करने वाला पार्ट। इक्विवेलेंट प्रूफ दैट द गिवन स्टेटमेंट पैटर्न आर इक्विवेलेंट, है ना, कॉलम 1 2 3 4 5 है ना, वो वाला पार्ट। वो सेकेंड, कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापॉजिटिव, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट द कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापॉजिटिव ऑफ गिवन स्टेटमेंट। उसमें क्या होता है बच्चा, P इम्प्लाइज Q दिया रहता है, उसके 3 कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापॉजिटिव। Q इम्प्लाइज P, कन्वर्स, निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज निगेशन ऑफ Q, इनवर्स, निगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज निगेशन ऑफ P, कॉन्ट्रापॉजिटिव आता ही है। थर्ड, निगेशन, निगेशन वाला। एंड फोर्थ दैट वन, वेन डायग्राम, ये इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 2, मैट्रिसेस, एडजॉइन मेथड सबको करना है। एडजॉइन मेथड, रिडक्शन मेथड, एडजॉइन मेथड, रिडक्शन मेथड करना है। मल्टीप्लिकेशन पे ध्यान देना है, क्वेश्चन आने के बहुत सारा चांसेस है। यस। चैप्टर नंबर 3 इंपॉर्टेंट है, पैरामेट्रिक फॉर्म, x रेज टू m y रेज टू n x रेज टू m प्लस n इक्वल टू व्हाट, dy बाय डी टू y अपॉन x, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकेंड इंपॉर्टेंट वो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव वाला, शो दैट ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0, शो दैट सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज 0। उसमें एक और है, x इक्वल टू 80 टू 80 एंड y इक्वल टू 80 स्क्वायर, फाइंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इंपॉर्टेंट। और एक और था वो 80 वाला, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, मगर ये दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यस, पैरामेट्रिक फॉर्म और इम्प्लिसिट फॉर्म अच्छी तरह से करके जाना। यस। अब आते हैं टाइप नंबर, चैप्टर नंबर 4 पे, उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। सबसे पहले मैं यही बोलूँगा, वही APC MPC, वही सेम APC MPC इंपॉर्टेंट है, APC MPC इंपॉर्टेंट है, APC MPC इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर आपने एक क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट नॉर्मल किया है, मैक्सिमम में किया है, तो बहुत अच्छी बात है कि चैप्टर 9 मार्क्स का है, बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो यहाँ। चैप्टर नंबर 5 इंटीग्रेशन, हो मोर डिस्कस चैप्टर थ्रू आउट द एकेडमिक ईयर। इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टाइप जो आपको करनी है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। पार्ट्स को भूलना मत, कहीं ना कहीं तो ये आएगा ही, यूवी वाला रूल, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, ये वाला कुछ याद होगा, अच्छी बात है। सब इजी इजी वाले, x माइनस बी इज इक्वल टू a अपॉन एक्स माइनस ए, बी अपॉन एक्स माइनस बी, ये वाला पार्ट, हाँ, पार्शियल फ्रैक्शन। और एक ये भी कर लेना, e रेज टू एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स, ये याद से कर लेना। ओके। एंड चैप्टर नंबर 6 में तो क्या करना है आपको, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन 2, 6.2 वाले ना क्वेश्चन, नेगेटिव पॉजिटिव रहा तो 0। चैप्टर नंबर 7 पैराबोला, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पैराबोला कॉन्सेप्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 8 फाइंड ऑर्डर डिग्री, वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट पार्ट उसका जो वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम लास्ट एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और एक्स्ट्रा करना है 8.1 8.2 ईजी है, और लास्ट का वो 8.6 8.5 ना, लीनियर इक्वेशन वाला, उसका IF वाला क्वेश्चन MCQ में आता है भैया। ये सब इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया। चलो अब जो काम है वो काम कर लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट मैं डिस्कस कर दिया हूं। यस, चलो MCQ कर लेते हैं पहले हम। क्या क्वेश्चन है, फाइंड व्हाट, ऑर्डर एंड डिग्री, सॉरी क्वेश्चन नंबर 1, इन द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वैल्यू ऑफ P। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है बच्चा, A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज, यस और नो,
तो इसका आंसर क्या होगा? ये है P इज इक्वल टू वॉट, P इज इक्वल टू वॉट, इसका -1, आंसर आएगा B। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में होता है AIJ इक्वल टू -AJI, वेयर I इज नॉट इक्वल टू J। यस, तो ये आपका P कौन है? आपका P है कौन सा? P है आपका 1 3 3 1 का 1 3 आएगा ना, अपोजिट साइन, आंसर इज B। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। E log x y is equal to E log x, derivative by chain rule, that is E log x P is equal to -1, answer is B। E log x, derivative E log x into 1 upon x, that is e raised to log x upon x, that is answer is C। इसका एक और पॉसिबल आंसर आ सकता है, बिकॉज द वैल्यू ऑफ e raised to log x is x, x upon x is 1। ये भी पॉसिबल, एट प्रेजेंट आंसर में नहीं है तो मैं कुछ बता नहीं रहा हूं, ये भी पॉसिबल आंसर है, आंसर इज बी। यस, ये वाला थर्ड वन, इंटीग्रेशन ऑफ होम, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स रेज टू -3। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे भैया? कंपोजिट इंटीग्रेशन का पहला वाला फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है वो? ax प्लस बी रेज टू n dx। आंसर 1 अपॉन ax प्लस बी रेज टू n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1। तो डेरिवेटिव -1, रेसिप्रोकल 1 अपॉन -1, 1 माइनस एक्स रेज टू -3 प्लस 1 -3 प्लस 1 प्लस सी ऑलवेज, दैट इज 1 माइनस एक्स रेज टू -2, ये हो जाएगा -2 का हो जाएगा +2 प्लस सी। ऑप्शन प्लीज, ऑप्शन इज ए। अगर ये नहीं आता इंटीग्रेशन, ऑप्शन का डेरिवेटिव निकालो, क्वेश्चन आएगा। ऑप्शन का डेरिवेटिव क्या आएगा? क्वेश्चन आएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा। इसका डेरिवेटिव, ऑप्शन ए का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स रेज टू -2 अपॉन 2 प्लस सी का डेरिवेटिव क्वेश्चन आएगा। 1 अपॉन 2 बाहर, एक्स रेज टू एन, एन एक्स रेज टू एन -1 इंटू 1 का 0, एक्स का 1 प्लस 0, माइनस में 2 गेट कैंसिल, माइनस माइनस प्लस 1 माइनस एक्स रेज टू -3। आंसर इज ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। थर्ड का ए। फोर्थ वन, अरे वाह वाह, कितने इजी क्वेश्चन है। आपके मार्क्स यहाँ जाने नहीं चाहिए बच्चों, याद रखना, स्कोरिंग है। क्वेश्चन नंबर 4, 0 to a 3x² dx, सबसे सिंपल हुआ, इज इक्वल टू 8, इंटीग्रेशन x रेज टू 3 अपॉन 3 a to 0 इज इक्वल टू 8, 3 गेट कैंसिल, अपर लिमिट a क्यूब माइनस 0 क्यूब इज इक्वल टू 8, दैट इज a क्यूब इज इक्वल टू 2 क्यूब, टेकिंग क्यूब रूट a इज इक्वल टू 2। वेरी सिंपल, आंसर इज ऑप्शन 2। द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय, इसको डायरेक्ट सॉल्व कर देंगे, 1 मार्क्स क्वेश्चन है। व्हाट इज द फॉर्मूला? फॉर्मूला इज इक्वल टू y dx। y का वैल्यू क्या है? y का वैल्यू है भैया, y का वैल्यू है x²। नंबर 5, y का वैल्यू है x² dx। लिमिट्स क्या है भैया? अपर लिमिट है 3, लोअर लिमिट है 1, 1 2 3, वही इंटीग्रेशन x² देखो सिर्फ रिपीट हो गया, x रेज टू n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1, 3 to 1, 1 अपॉन 3 बाहर, x की प्लेस पे 3 माइनस 1 क्यूब, 3 क्यूब इज 27, 27 माइनस 1 कैंसिल मत करना, बोर्ड मास, आंसर 26 अपॉन 3, SQ यूनिट्स ऑलवेज, SQ मतलब आंसर इज डी। ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। एग्री? यस, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, आ गया, कौन आ गया? ऑर्डर एंड डिग्री आ गया, ऑर्डर एंड डिग्री आ गया, तो आ गया इसका ऑर्डर, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2, इंडेक्स 2, आंसर 2 2। कोई भी रेडिकल साइन नहीं होनी चाहिए, मतलब 2/3 1/3 नहीं होना चाहिए, अपॉन में नहीं होना चाहिए। यस,
ऑर्डर डिग्री हमेशा क्या रहेंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स रहेंगे। अंडरस्टूड? ओके, थैंक यू। नेक्स्ट अभी आएगा क्वेश्चन नंबर 1B, एंड सी साथ में आएगा। ओके